अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम सरमाये अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीब यार साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली बाबाए कौम मिल्लत हजरत नूरी बाबा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली रफ़ीक़ दावत मुहिब्ब गिरामी हजरत अल्लामा अनवार अहमद साहब क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली शेखुल हदीस दारुल उलूम नूरी हजरत अल्लामा नूरुल हक साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ाओं, आज फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हमें ये सआदत अता फरमाई कि हम अपने मुस्तकबिल की ताबनाकियों के हवाले से बैठकर कुछ सर जोड़कर गौर करने की कोशिश करें और तालीमात इस्लामी के जेवर से आरास्ता होकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए पेशकदमी करें। इससे पहले कि आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसके मुतालिक कुछ मारूजात पेश करूं, आइए हम और आप मिलकर अनीसे बेकसा चार असाज़े दर्दमंदा हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आदम बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं उसी तरीके से बआवाज़े बुलंद मर्द हजरात और औरतें खुद सुन सकें इतनी आवाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंदौर की सरजमीन पर यह सुन्नी दावत इस्लामी का ख़ातीन का अज़ीमुश्शान सुन्नी इज्तिमा और गोनागो मसरूफियत के बावजूद औरतों का ये जम्बे गफीर दीन के नाम पर, नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस तरह से उमड़ते हुए सैलाब की तरह आना, ये इस बात की अलामत है कि अब हमारी कौम की बहु बेटियों ने ये इरादा कर लिया है कि तालीमात इस्लामी को हासिल करने के बाद हम कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करेंगी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ाओं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का बेपनाह करम है कि उसने अपने प्यारे महबूब के सदक़े में हमें मुसलमान पैदा किया
हमारी आंखें खुली तो हमारे घरों के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत होती है। हमने अपने घरों के माहौल को देखा जहां पर सजदों की कसरत, इबादत और रियाजत, कलमे की कसरत और दीन की बातें होती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे माहौल के अंदर हमें विरासत के अंदर गोया इस्लाम मिला हो। अब जो चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ी प्यारी हमें अता फरमाई इस्लाम की शक्ल में, उस अजीम नेमत की हम क्या कद्र कर रहे हैं और इस्लाम ने हमें क्या दिया है, इस हवाले से भी कुछ गौर करने की जरूरत है, ताकि इस्लाम जैसी अजीम नेमत की कद्र भी हो सके और परवरदिगार जल्ल जलालहू के एहसान का शुक्रिया भी कमा हक़्क़हू बजाने की कोशिश की जा सके। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ाओ, इस्लाम से पहले औरतों की जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो औरतों की जिंदगी बड़ी तारीक दिखाई देती है। औरतों की आबरू और कोई वकार और कोई इज्जत इस्लाम से पहले दुनिया के किसी खित्ते के अंदर दिखाई नहीं देती। यह इस्लाम का औरतों पर बेपनाह एहसान है कि इस्लाम ने औरत के मकाम को बुलंद किया, औरत की अजमत को इंसानों के सामने पेश किया और उसे खिलौना बनने से बचाने की कोशिश की। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ाओ, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया की कोई तारीख इस्लाम से पहले यह साबित नहीं कर सकती कि औरतों की जो इज्जत आज इस्लाम की वजह से है वो उससे पहले कभी दिखाई देती हो। दुनिया चाहती है कि जिस तरीके से इस्लाम से पहले औरतों का इस्तेहसाल होता, औरतों की आबरूएं और औरतों का वकार कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, उनकी कोई इज्जत न थी, बल्कि वो एक कमजोर सिनफ की हैसियत से हर एक के लिए लुक़्मे तर की हैसियत रखती थी। दुनिया आज फिर वही चाहती है और दुनिया चाहती है कि ये उसी वक्त मुमकिन है जब कौम मुस्लिम, उम्मत मुस्लिमा, खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ाएं इस्लाम से अपने रिश्ते को कमजोर कर देंगी, तो वही जिहालत के दौर में औरतों की जो सिचुएशन थी और औरतें जो जालिम और जाबिर हुक्मरानों के अलावा इंसानों के लिए तस्कीन नफ्स का सामान थी, फिर से वो बन जाएंगी। और जब ऐसा माहौल दुनिया के अंदर पैदा हो जाएगा तो नतीजा ये होगा कि मर्दों की तस्कीन नफ्स का सामान तो औरतें बन जाएंगी, लेकिन औरतों की न कोई आबरू महफूज होगी, न कोई इज्जत महफूज होगी, न उनका कोई मकाम होगा, न उनकी कोई वक़ात होगी। दुनिया ये चाहती है और मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाकर औरतों की हैसियत का तायुन भी किया और औरतों के मकाम को बुलंद भी फरमाया और औरतों के मर्दों के इस्तेसाल से बचने के लिए ऐसे कवानीन और ज़वाबित अता फरमाए कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बासत मुबारका से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक औरतों के मकाम और मर्तबे को बुलंद करने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी। आज आप देखें और जायजा लें, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब और दूसरे कल्चरों के अंदर बसने वाली औरतों का और फिर इस्लाम के साए के अंदर जिंदगी गुजारने वाली औरतों का और इस्लामिक एनवायरनमेंट और इस्लामिक कल्चर के अंदर सुबह शाम करने वाली औरतों का, तो औरतें ये महसूस करेंगी कि इस्लाम ने मां की हैसियत से, बहन की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से जो इस्लाम ने औरत को मकाम अता फरमाया है, वो मगरिब की तहजीब के अंदर या तरक्की याफ्ता इंसानों के अंदर वो मकाम और वो मर्तबा औरतों का दिखाई नहीं देता। कम नसीबी ये है कि औरत ये नहीं जानती कि उस पर किसका एहसान सबसे ज्यादा है। औरत ये समझती है कि जो उसे आजादी दे वो उसका मौसिन है, जो उसे घर की चार दीवारी से निकालकर आजादी के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए और सांस लेने के लिए आवारा छोड़ दे वो उसका मौसिन है।
और वो इस्लाम को दुनिया ये चाहती है कि औरत के जहन में ये बात बैठ जाए कि इस्लाम एक पाबंदी का मजहब है, आजादी निस्वा को रोकने का मजहब है, इन औरतों की आजादी पर जंजीरें बांधने का मजहब है, औरतों की आजादी पर वो पाबंदी लगाने का मजहब है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इस्लाम औरत की पाबंदी, औरत को पाबंद रकाब करने के लिए नहीं, औरतों को पाबंद जंजीर करने के लिए नहीं, बल्कि औरतों की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के लिए आया है। आप अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने जो एहसान औरतों पर किया है किसी और ने वो एहसान नहीं किया। तारीख उठा करके देखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के एहसान को औरतों ने किस तरीके से याद रखा, इस्लाम के एहसान को औरतों ने किस तरीके से याद रखा, अल्लाह से रब्त कितना मजबूत रखा। इसलिए कि वो जानती थी तारीख की वो बरगुज़ीदा तारीख के अंदर मौजूद उन बरगुज़ीदा बंदियों की दास्तान उठा करके पढ़ो तो पता चलेगा जिनके सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के एहसान का राज खुल गया। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माबूद के फरमान पर जान निछावर करने के लिए आमादा दिखाई भी देती हैं और आमादगी का इजहार करती भी नजर आती हैं। आप अंदाजा लगाएं, हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमत व रिज़वा एक जलीलुल कद्र बुजुर्ग गुजरे हैं। अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाते हैं, मैं काबतुल्लाह शरीफ की जियारत के लिए हाजिर हुआ। मैंने देखा काबा शरीफ के गिलाफ को पकड़कर एक औरत अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही है, ऐ मेरे पालनहारे हकीकी, ऐ मेरे माबूद बरहक, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मुरब्बी, मैं तेरी कनीजा हूं, मैं तेरी बारगाह के अंदर तेरी बंदी की हैसियत से हाजिर हुई हूं। ए अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, मुझ पर इनायत की नजर फरमा दे, मुझ पर करम की नजर फरमा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमत व रिज़वा ने औरत की जब ये इल्तिजा सुनी, आप परेशान हुए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की उस मोहब्बत का वास्ता वो पेश कर रही है जो अल्लाह को इस बंदी से है। उस बंदी से हजरत इब्राहिम ने सवाल पूछा, ऐ बंदी जरा ये तो बता, ऐ खातून जन्नत की कनीजा जरा ये तो बता कि अल्लाह को तुझसे मोहब्बत किस बुनियाद पर है, तू किस मोहब्बत का वास्ता पेश कर रही है। बरजस्ता उस औरत ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, क्या मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता? अगर मेरा खुदा मुझे न चाहता होता तो मेरे लिए जमीन न बिछाता, मेरे लिए आसमान का साहिबान न तानता, मेरे लिए पानी का एहतमाम न फरमाता, मेरे लिए दूसरी चीजों का एहतमाम और रिज्क का एहतमाम न करता। ये उसका करम नहीं और उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या है कि उसने आंख भी अता फरमाई और रोशनी भी अता फरमाई, उसने कान भी अता फरमाए, कुव्वत समाअत भी अता फरमाई, उसने हाथ भी अता फरमाए, कुव्वत इस्तेमाल भी अता फरमाई, उसने पैर भी अता फरमाए, कुव्वत रफ्तार भी अता फरमाई, उसने दिल भी अता फरमाया, धड़कने की तौफीक भी अता फरमाई। और मेरे खुदा को मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत इस बुनियाद पर भी है कि मेरे खुदा ने इस्लाम जैसी दौलत और नबी जैसा हमें नबी अता फरमाया, अपना महबूब अता फरमाया। अगर खुदा को हमसे मोहब्बत न होती तो अपना महबूब हमें क्यों अता फरमाता? खुदा को हमसे मोहब्बत न होती तो इस्लाम जैसा दीन हमें क्यों अता फरमाता? उसने ये सारी चीजें अता फरमाई, गर्ज के वो हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने ये सारी नेमतें अता फरमाई। आप जरा सोचो, अगर खुदावंदे कुद्दूस हमें इंसान की बजाय जानवर बनाता तो हमारा क्या हाल होता? कौन उससे पूछ सकता है कि तूने जानवर क्यों बनाया? ये उसका एहसान नहीं तो और क्या है कि मखलूक में से उसने अशरफुल मखलूकात के अंदर हमें पैदा फरमाया। ये उसका करम नहीं तो और क्या है? ये उसके मोहब्बत की अलामत नहीं तो और क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमत व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, औरत के इन जुमलों को सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि अल्लाह के एहसान की सबसे ज्यादा कद्र करने वाली अगर रूए जमीन पर कोई बंदी है तो यही बंदी मुझे दिखाई दे रही है कि वो अल्लाह के एहसान की कद्र कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीजाओ, मुझे बताओ क्या अल्लाह का ये एहसान नहीं है कि कलमे की तौफीक उसने अता फरमाई? क्या अल्लाह का ये एहसान नहीं है कि बारगाह समदियत में सजदे की तौफीक उसने अता फरमाई? क्या अल्लाह का ये एहसान नहीं है कि उसने मजहब इस्लाम के अंदर जिंदगी गुजारने की सआदत अता फरमाई?
कम नसीबी ये है कि आज की औरतें उस चीज को एहसान समझती हैं जो दौलत की शक्ल में हो, जो हुस्न की शक्ल में हो, जो मालो ज़र की शक्ल में हो, जो तख्तो ताज की शक्ल में हो, जो जेवरात की शक्ल में हो। औरतें उसे एहसान समझती हैं, लेकिन जिसके सामने इस्लाम का राज खुल जाता है वो सबसे ज्यादा एहसान किसी नेमत पर अल्लाह का मानती दिखाई देती है, तो वो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को सबसे बड़ी नेमत मानकर अल्लाह का शुक्र अदा करती दिखाई देती है। लेकिन आज सिनफ़े नाजुक की तबाही का सबब वो इस्लाम को बड़ा एहसान की हैसियत से नहीं देख रही। जरा मुझे बताओ, कौन है जो तुम्हारे हुकूक की पासदारी करता दिखाई देता है? कौन है जो तुम्हें हक के मिल्कियत देता दिखाई देता है? कौन है जो तुम्हारे तहफ्फुज़ का सामान फराहम करता है? कौन है जो तुम्हारे लिए कानून वज़ा करता है? दुनिया का इंसान अगर कानून बनाता है औरतों से मुतालिक तो उसमें उसकी गर्ज होती है, उसका फायदा मुज़मर होता है। लेकिन इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की जानिब से जो कानून हमें औरतों के लिए मयसर हुए हैं वो औरतों से कोई गर्ज नहीं है, बल्कि औरतों को मकाम बुलंद अता करने, हक के मिल्कियत अता करने, औरत की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज और औरत को बुलंद बाला मकाम से आशना कराने के लिए और फाइज करने के लिए इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की जानिब से कानून अता किए गए हैं। आप जरा मुझे बताओ कि जिन नेमतों को आज की औरत अच्छी तरीके से कद्र की निगाहों से देखती हैं, अगर किसी औरत को हुस्न मिल जाए तो वो औरत तसव्वुर करती है अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे हुस्न का पैकर बना दिया। अगर किसी बड़े घर में शादी हो गई तो आज की औरत ये समझती है कि गोया उसे कायनात का सारा खजाना मिल गया। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला हुस्न ये कोई लग़्व चीज है, बेकार की चीज है और नेमत नहीं। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जिनको हुस्न भी मिल जाए, जिनको अच्छे शौहर भी मिल जाए, जिनको बड़ा घराना भी मिल जाए, जिनको दुनिया की सारी नेमतें भी मिल जाएं, उसके बावजूद फिक्र इस्लामी की बुनियाद पर ऐसी औरतों के ज़हन और फिक्र के अंदर क्या बातें पोशीदा हुआ करती हैं और उनकी तवज्जो किस तरफ हुआ करती है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का की गली से गुजरा, मैंने मेरी निगाह अचानक एक खातून पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। पता चला ये खातून यहाँ पर पूरे मक्का मुकर्रमा के अंदर आंखों के एतबार से बड़ी मशहूर है कि अल्लाह ने उसे खूबसूरत आंखें अता फरमाई हैं। वो मक्के की औरतें उसकी खूबसूरत आंखों की जियारत के लिए जाया करती। अचानक उसके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी होती है और वो औरत गिरियोजारी में मसरूफ हो जाती है। जिंदगी की साथें अब रोने में गुजरती चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी आंखों का हुस्न ढलता दिखाई दिया, आंखों में वो कशिश न रही, आंखों में वो कैफियत न रही। किसी ने जाकर हमदर्दी से उस औरत से कहा, ए औरत, आखिर तू कसरत गिरिया में क्यों मसरूफ है, रोती क्यों है इतनी ज्यादा? ऐसा तो नहीं कि तेरे रोने की वजह से तू जरा महसूस कर और देख जरा शक्ल को आईने के अंदर, तेरे रोने की वजह से तेरी आंखों का हुस्न जो है वो मांद पड़ गया है। अब पहले जैसी तेरी आंखों में कशिश नहीं रह गई। औरतें मक्का की तेरी आंखों की जियारत के लिए आती थी, आखिर तू क्यों रो रही है और रो करके अपनी आंखों के हुस्न को क्यों पामाल कर रही है? उसने जब ये सुना तो पलट करके उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और ए खातून जन्नत की कनीज़ाओ, मेरी हमदर्दी में तुम अगर बोल रहे हो तो सुनो, ये आंखें अल्लाह की नेमत की हैसियत से जरूर हैं, लेकिन मेरे रोने की वजह यह है कि अगर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुझे अपने फजल से जन्नत अता फरमा दी तो जन्नत में इन आंखों से भी खूबसूरत आंखें अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन अगर परवरदिगार ने मुझे अहले जन्नत में शुमार न किया तो बताओ ये आंखें जहन्नम के दहकते हुए शोलों में चली जाएंगी। मैं डर के मारे रो रही हूं कि कहीं इन आंखों को अल्लाह ने जहन्नम के दहकते हुए शोलों में डाल दिया तो
क्या होगा, इस वजह से मैं गिरियोजारी कर रही हूं, इस वजह से मैं रो रही हूं। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ाओं, हजरत मालिक बिन दीनार ने जब ये सुना तो वो भी गिरियोजारी में मसरूफ हो गए और फरमाने लगे, इस औरत से ज्यादा फिक्र आखिरत का तसव्वुर किसी औरत को और कैसे हो सकता है। ये औरत फिक्र आखिरत के अंदर जिंदगी गुजार रही है। यहां मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहूंगा। बताओ, हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया, अच्छा शौहर अल्लाह ने अता फरमाया, अच्छे घर में शादी अल्लाह के फजल से हुई, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह से अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ कि हम जन्नत में जाएंगे या कहां जाएंगे। अल्लाह अपने फजल करम से अपने हबीब के सदके में आज के इस इज्तिमा में आने वाली और रूए जमीन पर खातूने जन्नत की जितनी कनीज़ाएं और रसूल के जितने गुलाम मौजूद हैं, अल्लाह सबको जन्नती ही बनाए और सबको जन्नत अता फरमाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी फैसला नहीं हुआ, दोज़ख और जन्नत का फैसला नहीं हुआ। हुस्न पर क्यों, हुस्न के ऊपर कैसा गुरूर, हुस्न के ऊपर कैसे फख्र, हुस्न के ऊपर किस तरीके से तकब्बुर किया जाए। आज की औरतों का मिजाज ये है, अगर फिगर अच्छा हो, शक्ल अच्छी हो, शक्ल सूरत अच्छी हो, तो औरतों के मिजाज के अंदर तब्दीली आ जाती है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, औरतें अच्छे हुस्न की वजह से और लंबे बालों की वजह से ये तसव्वुर करती हैं कि मैं तो फलां हीरोइन जैसी लगती हूं। काश के आज की औरतें ये तसव्वुर करती कि हुस्न मिला है, इस हुस्न के सदके, इस हुस्न को जो अल्लाह ने अता फरमाया, जो लंबे बाल अता फरमाए, परवरदिगार जल्ल जलालहू खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि इस हुस्न की बुनियाद पर, खातून जन्नत के तरीके पर चलने की बुनियाद पर, हुस्न पर तकब्बुर न करने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत का भी हकदार बना दे और दोनों जहां में इज्जत और सुरखरुई भी अता फरमा दे। लेकिन आज मिजाज बदल चुका है, आज सोच बदल चुकी है। नकली नुमाइश का शौक, कुछ न होने के बावजूद बहुत कुछ दिखाने का शौक। जानते हो आप, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सहाबिया हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी सौकन है और मैं ये चाहती हूं कि उसके सामने मैं इस तरीके से जाहिर करूं कि मेरा शौहर मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। मैं जेवरात के जरिए दूसरों से कपड़े लेकर अच्छी तरीके से उसके सामने इजहार करूं कि मेरा शौहर उससे ज्यादा मुझे चाहता है। क्या सरकार इसकी इजाजत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया और इरशाद फरमाया, यह धोखा है, किसी को इस तरीके से धोखा देना शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती, और जो नहीं हो वो बताने की कोशिश न करो। यह कुदरत की बारगाह के अंदर भी इसकी पकड़ होगी और मखलूक को धोखा देने की सजा भी तुम्हें दी जाएगी। क्या आज हमारी बहुत सारी बहनें शादियों की तकारीब के अंदर दूसरी औरतों पर फौकियत ले जाने की गरज से और दूसरी औरतों के मुकाबले के अंदर बेहतर नजर आने की गर्ज से और उन पर अपनी बालादस्ती को कायम करने की गर्ज से आज डुप्लीकेट नुमाइश नहीं करती? क्या इस तरीके की आदत में गिरफ्तार नहीं है? अगर है तो सुनो, जो कुछ मेरे करीम ने दिया है उसी को जाहिर करो, उसका शुक्र अदा करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम्हें इज्जत अच्छे लिबास से मिलेगी, अच्छे जेवरात से मिलेगी। इस्लाम ये कहता है खुदा से सबसे ज्यादा डरो, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ाओं, क्या तारीख में ऐसी माओं का जिक्र नहीं मौजूद? क्या तारीख में ऐसी सालिहात और जाहिदात का जिक्र नहीं मौजूद जिनके जिस्म के ऊपर पेबंद वाले लिबास होते, लेकिन बावजूद इसके उनकी कैफियत ये होती कि जिस किसी के लिए हाथों को दुआ के लिए उठा देते, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लिया करता।
वजह क्या थी, सबब क्या था? वजह और सबब यही कि उनके दिल में खशियत रब्बानी, उनके दिल में अल्लाह के एहसान की कद्र, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। आओ, आज के दौर की औरतों का मिजाज यह है कि वो गुनाहों की कोई अहमियत या गुनाहों को छोटा या बड़ा समझने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझती है कि आज के दौर में जो चाहो करो, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, या फिर कौन पूछने वाला है। तो आप रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को सुनो और उसके बाद गौर करने की कोशिश करो। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, गुनाहों को कभी हकीर न समझो, गुनाहों को कभी हकीर न समझना, इसलिए कि छोटे गुनाहों की भी अल्लाह की बारगाह में बाज़ पुरस होगी। आप अंदाजा लगाइए, कायनात के मालिक व मुख्तार हम मोमिनों की मां को नसीहत फरमा रहे हैं कि छोटे गुनाह से भी परहेज करना चाहिए कि इसकी भी बाज़ पुरस होगी। लेकिन आज हमारी कौम की बहू बेटियां, आज ख्वातीन इस्लाम छोटे गुनाह से बचने की बात तो बहुत दूर की रही, कबीरा गुनाहों से भी बचने की कोशिश नहीं करती। और अच्छी तरीके से याद रखो, हसद, चुगली, झूठ, गीबत, ये सारे वो गुनाह हैं जो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। आज हमारी कौम की बच्चियों और औरतों के अंदर इन गुनाहों को गुनाह समझने का भी जज्बा खत्म हो चुका, बल्कि आज गुनाह कसरत से ये करते हैं और करने के बाद बेखौफ दिखाई देते हैं। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ाओ, जरा जायजा लो, जरा गौर करो, जरा सोचो, क्या इस्लाम के एहसान का बदला इसी तरीके से दिया जाना चाहिए जिस तरीके से आज उम्मत मुस्लिमा की औरतें दे रही हैं, आज की ख्वातीन इस्लाम दे रही हैं? बताओ, इस्लाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस्लाम ने तो तुमको बहुत कुछ अता किया। अल्लाह की मोहब्बत में तड़पने का जज्बा अता किया, रसूल की मोहब्बत में तड़पने का दिल अता, रसूल की मोहब्बत में तड़पने का जज्बा अता किया। अरे जानते हो रसूल आज़म के सदक़े में एक माँ को कितना ऊंचा मकाम मिला कि जन्नत उसके कदमों के नीचे रख दी गई। और यही नहीं, बल्कि जरा सोचो, औरतों की कोई इज्जत न थी, औरतें जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दी जाती थी, पहाड़ों से गिरा दी जाती थी, हमल गिरा दिया जाता था, उनके ऊपर जुल्म होता था, जुए के अंदर शौहर हार जाया करते थे। बड़ी अजीब जिंदगी थी औरतों की। लेकिन या रसूल गिराम, या रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि औरतों को कितना ऊंचा मकाम अता किया। एक इंसान को जन्नत पाना हो तो कितनी मुश्किल से जन्नत मिला करती है। सजदे करो, तक़वा तहारत इख्तियार करो, रसूल आज़म पर दुरूद और सलाम पढ़ो, गुनाहों से दामन को बचाओ। कभी कभी तो सरकार के फरमान के मुताबिक क्या जन्नत तहत सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। जान दो तो जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह की राह के अंदर अल्लाह की राह के अंदर सखावत करो तो जन्नत मिलेगी, फयाजी करो तो जन्नत मिलेगी, ज़कात दो तो जन्नत मिलेगी, हज अदा करो तो जन्नत मिलेगी। लेकिन ऐ ख्वातीन इस्लाम, तुमको अल्लाह के रसूल ने जन्नत के लिए कितना अच्छा सामान बता दिया और माओ को कितनी अजीम बशारत अता फरमाई। फरमाया जिस किसी की 3 बच्चियां हों और वो 3 बच्चियों की परवरिश इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक करे, उसको अच्छे अखलाक से आरास्ता करे, सरकार फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगी। अल्लाह अकबर! बच्चियों की परवरिश
परवरिश अच्छी तरीके से की जाए तो बच्चियां जन्नत में जाने का सबब बन जाएं। आप अंदाजा लगाओ, नमाज जन्नत में जाने का सबब है तो औरतें भी जन्नत में जाने का सबब हैं। अगर रोजा जन्नत में जाने का सबब है तो बच्चियां भी जन्नत में जाने का सबब हैं। यह नहीं फरमाया गया कि लड़के को अच्छी आदत सिखाई जाए तो यह लड़का जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। लड़कियों का जिक्र करके मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया कि बच्चियों गम न करो, अब मोहम्मद आ गए हैं, अब जुल्म नहीं होगा। तुम पर हाथ फिरेगा तो शफकत का फिरेगा, अब तुमको देखा जाएगा तो मोहब्बत से देखा जाएगा। यह इज्जत मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। और बताओ उस रसूल के लिए आज की बच्चियां क्या कर रही हैं, उस रसूल की मोहब्बत में आज की औरतें क्या कर रही हैं, उस रसूल को राजी करने के लिए औरतें क्या कर रही हैं, उस रसूल की खुशनुदी के लिए औरतें क्या कर रही हैं। क्या एहसान का बदला यही है जो आज औरतें दे रही हैं? अगर एहसान का बदला यह नहीं है तो आओ एहसान का बदला अगर चुकाना है, एहसान का शुक्र अदा करना है, एहसान के बदले के अंदर अच्छा सलूक करना है तो तय कर लो कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी नफ्स के बताए हुए तरीके पर या शैतान के बताए हुए तरीके पर नहीं, मोहम्मद अरबी के बताए हुए तरीके पर गुजारने की तुम कोशिश करोगी। इस्लाम ने तुम्हें जाहिल रहने का हुक्म नहीं दिया कि दुनिया इल्म के मैदान में तरक्की करे और तुम पीछे रह जाओ। इस्लाम ने तुम्हें भी इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, हासिल करो इल्म। लेकिन तुम्हारे लिए कवानीन बनाए गए, ज़ाब्ते और उसूल बनाए गए, इसलिए कि मेरे परवरदिगार के इल्म में यह बात है कि इंसान मर्द, औरतें जब निकलती हैं बेपर्दगी से निकलती हैं तो मर्दों की निगाहें आवारा बन जाती हैं और मर्द अच्छी निगाहों से नहीं गलत निगाहों से देखते हैं। खलत मलत में तालीम, मखलूत तालीम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, लेकिन तालीम से नहीं रोका। तालीम के नहज बताए गए, तालीम के रास्ते बताए गए। हुसूल तालीम के हवाले से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए। उन तरीकों पर चलकर तुम डॉक्टर भी बन सकती हो, तुम अच्छे से अच्छा इल्म भी हासिल कर सकती हो। इस्लाम इल्म के हुसूल के लिए पाबंदी नहीं कर देता, पाबंदी नहीं लगाता। इल्म हासिल करो, अच्छी तरीके से इल्म हासिल करो। अरे इल्म हासिल करना और दूसरों को इल्म से फायदा पहुंचाना अगर ये इस्लाम के खिलाफ होता तो कभी उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इल्म के फरोग के लिए जिद्दोजहद न करती और सहाबा के सवालात के जवाबात न देती। जिस तरीके से मर्द हजरात मुफ्त इफ्ता के मनसब पर फाइज हैं, ऐसे ही उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा भी फतवा नवेसी का काम करती थी और फतवे में महारत रखती थी। इबादत की इल्लत, इबादत के मकासिद, इबादत की गर्ज़ो गायत, नमाज कसर क्यों, सफर में 2 रकात क्यों, इन सारी चीजों की इल्लत अगर तुम्हें तलाश करना हो तो उम्मुल मुमिनीन की जिंदगी का जायजा लो तो तुम्हें पता चलेगा उसकी इल्लतें उन्होंने किस शान से बयान फरमाई हैं और इल्म किस तरीके से इल्म के दरिया उन्होंने बहाए हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ाओ, तुम इल्म भी हासिल करो लेकिन कानून इस्लाम के दायरे में रह करके हासिल करो। आज मगरिब अगर तुम्हें कहता है कि इस्लाम ने औरतों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इस्लाम ने औरतों पर पाबंदी लगा दी, इस्लाम ने औरतों पर ज्यादती की है कि मर्द तो बाहर घूम सकते हैं, औरतें घर की 4 दीवारी के अंदर कैद रह जाएं। आज औरतें मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं। किस मामले के अंदर? दुनियावी मामलात के अंदर इंसान के मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं, तिजारत के अंदर, गाड़ियां चलाने के अंदर और मामलात के अंदर। लेकिन आओ सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के दौरे पाक में, रसूल आजम के दौरे पाक में औरतें भी मर्दों की बराबरी करना चाहती थी, लेकिन किस मामले में? रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबिया हाजिर होती हैं, उन्हें नुमाइंदा बनाकर भेजा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो जुमा की नमाज अदा करें, ईद की नमाज अदा करें, जिहाद के अंदर जाएं, औरतें ये सारी चीजें नहीं कर सकती, औरतों के लिए इन चीजों की इजाजत नहीं है। तो सरकार, सवाब में हम मर्दों से पीछे रह जाएंगी और मर्द सवाब में हमसे आगे निकल जाएंगे। अल्लाह
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब औरतों की जानिब से यह सवाल आया तो सरकार ने सहाबा से फरमाया, क्या इससे बेहतर भी कोई सवाल हो सकता है? अल्लाह अकबर। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ औरतों से जाकर के कह दो तुम्हारा घर की चार दीवारी में रहकर शौहर की अमानत की हिफाजत करना, तुम्हारा बच्चों का सही तरीके से परवरिश करना, घर की चार दीवारी में नमाज अदा करना, ये मर्दों के जिहाद में जाने के बराबर है, हज के बराबर है। हज के परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईदैन और जुमा के सवाब के बराबर है। पता ये चला पहले की औरतें मर्दों से सवाब में बराबरी चाहती थी और आज की औरतें मर्दों की तरह बाजार में घूमने में बराबरी चाहती हैं। कितने ताज्जुब की बात है, कितने अफसोस की बात है। आज निगाहें किसकी इतनी पाक है कि तुम निकलो तो बहन की निगाह से कोई देखे, बेटी की निगाह से कोई देखे, माँ की निगाह से कोई देखे। आज का माहौल तो बड़ा भयानक माहौल है, आज का दौर तो बड़ा भयानक दौर है। यह इस्लाम का एहसान है, इस्लाम की करम नवाजियां हैं कि इस्लाम ने तुम्हारी इज्जत के तहफ्फुज और तुम्हारी आबरू के तहफ्फुज की खातिर ऐसे कवानीन बनाए कि उन कवानीन का तुम मुताला करो और उस पर अमल करो तो दोनों जहां की कामयाबियां तुम्हारे कदमों का बोझा ले सकती। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ाओं, जरा मगरिबी ममालिक का जाकर के जायजा लो। जहां आजादी दी गई है वहां जाकर के जायजा लो। जब तक कि औरत का हुस्न बाकी है मर्द उसका इस्तेमाल करते हैं और हुस्न ढला लात मार करके घर से निकाल देते हैं और फिर किसी और तरफ मुंह मारने चले जाते हैं। औरत की आबरू महफूज नहीं, औरत का मुस्तकबिल महफूज नहीं। आजादियों में जिंदगी गुजारने वाली औरतें आज दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। मर्दों के बच्चों को पालें भी, बाजार में जाकर के जॉब भी करें, तिजारत भी करें और उसके बाद शौहर की खिदमत भी करें। आज शायद आपको नहीं मालूम, सबसे ज्यादा इस्लाम कबूल करने वाली मगरिबी दुनिया के अंदर औरतें हैं और बर्जस्ता कहती हैं इस्लाम ने जो हमारे हुकूक अदा किए हैं दुनिया के किसी मजहब के अंदर ऐसे हुकूक हमें नजर नहीं आते। लेकिन ये कलिमा पढ़ने वाली औरतों को क्या हो गया कि उन औरतों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हैं जिन औरतों ने अपने जिस्म की नुमाइश की। जो औरतें अब दंग आ चुकी हैं और तंग आ चुकी हैं, उन्हें आइडियल बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम अपने मौसिन को पहचानो। अल्लाह ने एहसान फरमाया, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान फरमाया, उस एहसान का शुक्रिया और उस एहसान का बदला इस तरीके से मत दो कि तुम उनके इरशाद की खिलाफ वर्जी करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो। जरा सोचो तो सही, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरी की सनद भी उसे अता फरमाई कि जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता हो। आप अंदाजा लगाइए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से बच्चों पर तरजीह दी, लड़कों पर लड़कियों को तरजीह दी, अमल की शक्ल के अंदर भी और कौल की शक्ल के अंदर भी। कि बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सवाल पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़के भी हो और लड़की भी हो तो सरकार ये बताइए कि सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा ख्याल लड़कियों का रखा जाए या लड़कों का? आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़कियों का ख्याल रखा जाए। जब तुम कोई तोहफा लेकर के आओ, घर में लड़की भी मौजूद हो, लड़का भी मौजूद हो, तो तोहफा पहले लड़की के हाथ में अता करो। अल्लाह अकबर। ऐ ख्वातीन इस्लाम, बताओ कि कितना एहसान रसूल आजम ने फरमाया कि बच्चियों को पहले तोहफा देने का हुक्म देकर तारीख उठा करके देखो कि किसी मजहब के अंदर बच्चियों को वो इज्जत नहीं मिलती दिखाई देती जो रसूल आजम की बारगाह से इज्जत मिलती दिखाई देती है। फिर भी हुजूर के इरशाद के खिलाफ, फिर भी हुजूर के कानून के खिलाफ
मुत्तहिद हो जाओ, बेदार हो जाओ। ये सुन्नी दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा इंदौर की सरजमीन पर जो ख्वातीन का मुनक़िद किया गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मर्द हजरात के लिए तकारीर सुनने के कई मौके मयसर हो जाते और वो वहां जाकर तकरीरें सुनते, लेकिन औरतों को इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के हवाले से वो मालूमात जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मयसर हो सकती थी। नतीजा ये होता कि बच्चों की परवरिश में कोताही, खुद की जिंदगी गुजारने में कोताही, अपने मुस्तकबिल को संवारने में कोताही, जहालत की वादियों में भटकने वाली हमारी औरतें अपने बच्चों को कानून इस्लाम से आशना न करा सकी। इसलिए यह इज्तिमा मुनक़िद किया गया है ताकि यहां से तुम पलटो तो खातून जन्नत की कनीजा बन करके पलटो और जाने के बाद इल्म के ज़ेवर से खुद भी आरास्ता हो जाओ और नबी की वफादारी का दम तुम भी भरो और अपने बच्चों को दूध के साथ साथ नबी की मोहब्बत कूट कूट के पिलाओ ताकि तुम्हारा बच्चा आवारगी की शाहराह पर न चले तो मदीने के ताजदार की शाहराह पर चलता हुआ दिखाई दे। ऐ खातून जन्नत की कनीजाओ, आज से तुम्हें अपने अंदाजे फिक्र को तब्दील करना है। दुनिया बुराई की तरफ आवाज दे नहीं जाना, तुम्हें यह देखना है कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है या नहीं दी। अल्लाह ने बहुत एहसान फरमाया, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह करम फरमाया। आज कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, फिक़ह की शक्ल में, मसाइल की किताबों की शक्ल में हमारे पास इल्मी ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर दुनिया ये कहती है कि इस्लाम ने औरतों पर ज्यादती की है, दुनिया का कोई इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि इस्लाम ने जो इज्जत औरत की अता की है दुनिया के किसी और मजहब के अंदर या और लिटरेचर के अंदर औरत को वो मकाम मयसर हुआ। अब इस एहसान की कद्र करें और मेरी गुजारिश है कि कभी भी इस्लाम से अपने रिश्ते को कमजोर होने न दें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की सच्ची और पक्की बंदी बनकर और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सच्ची कनीजा बनकर अपनी जिंदगी को गुजारें। नमाजों की पाबंदी, बुराइयों से दामन को बचाते हुए ये तसव्वुर करें कि छोटे से छोटे गुनाह की भी बाज़ पुर्स क़यामत में अल्लाह की बारगाह में होगी। किसी गुनाह को छोटा समझ के करना नहीं, उससे बचने की कोशिश करना। दुपट्टे से और स्कार्फ से अपने सर के बालों को ढाके रखो। अल्लाह तौफीक दे हिजाब भी पहनो, अल्लाह तौफीक दे तो शरीयत की पाबंदी भी करो। जरूर इसके लिए कदम बढ़ाओ और अच्छी तरीके से याद रखो, आजादी निस्वां का नारा लगाने वाले तुम्हें बेपर्दा करके तुम्हारी आबरू को खतरे में डाल रहे हैं और इस्लाम पर्दे और कानून अता करके उस पर अमल करने के एवज के अंदर तुम्हारी इज्जत के तहफ्फुज की जमानत अता करता है। अच्छी जिंदगी चाहते हो, अच्छी आखिरत चाहते हो तो आज से अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो। इल्म के सिलसिले में, अमल के सिलसिले में, किरदार के सिलसिले में, अखलाक के सिलसिले में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करो और अल्लाह के एहसान का कमा हक़्क़ु शुक्र बजा लाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ाओ, कल मर्दों का इज्तिमा है। आज आपने नसीहतें सुनी, कल सुबह 10 बजे से मर्दों के इज्तिमा में अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने रिश्तेदार को इस इज्तिमा में भेजो। उस इज्तिमा में भेजो जो कल होने वाला है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कल होने वाले इज्तिमा में आपके घर के मर्द हज़रात आएंगे। अल्लाह करे कि उनका दिल भी रसूल आज़म की मोहब्बत में तड़पने वाला बन जाए और खशियत रब्बानी से तड़पने वाली आंखें, अश्क बहाने वाली आंखें उन्हें मयसर हो जाएं। तो जब आपकी और उनकी जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल के मुताबिक गुजरेगी तो आने वाली नस्लें इस्लाम की मुहाफिज की हैसियत से होंगी और आने वाली नस्लों से इस्लाम का हुस्न बेनकाब भी होगा और परवरदिगार जल्ल जलालहू और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुर्खरुई को हासिल करने का जरिया भी बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर करम की नजर फरमाए और हमें परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने प्यारे महबूब के सदक़ा व तौफील
दीन मतीन की सही मानों में खिदमत, उसकी पहचान और उसकी कद्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बहनों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि कोई भी अपनी जगह से न उठें जब तक कि यहाँ से उठने का ऐलान, सलाम का ऐलान और दूसरे ऐलानात आपके गोश गुजार न किए जाएं। मुझे उम्मीद है कि हमारी कोई भी बहन उठ करके जाने की ज़हमत गवारा नहीं करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।